गाइस तो वेलकम टू द चैनल। आज हम बैठे हैं आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड डे ऑफ द थर्ड टेस्ट। इट्स हैपनिंग इन काबा। और फर्स्ट डे वॉश आउट हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद आज हम कल थोड़ी बैटिंग हुई। उसके बाद आज तो काफी बैटिंग हुई। सिर्फ बैटिंग हुई। तो सरल, ओवर टू यू भाई। यार, क्या बोल बैटिंग रहे हैं? सिर्फ बैटिंग हुई, बहुत सही बोला तूने। और एक तरफ से इंडिया का अटैक सिर्फ ऐसा लग रहा था, सिर्फ एक ही आदमी आया है खेलने के लिए, वो है जसप्रीत बुमराह, जिसको हमने कोहलू की बैल की तरह बस सिर्फ बॉलिंग करवाई है। 6-6 7-7 ओवर के स्पेल थर्ड सेशन में जाके करवा रहे थे हम नई बॉल के साथ। और मैंने 20-21 ओवर, 20-21 ओवर के एग्जैक्टली फेंके बता थे। दूं, 25 ओवर फेंके जसप्रीत बुमराह ने। दैट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवर्स बोल्ड बाय एनी इंडियन बॉलर। तो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट मोहम्मद सिराज के 22 ओवर हैं। तो तू सोच सकता है, जस जसप्रीत बुमराह द काइंड ऑफ बॉलर ही इज। और उसको जितना हमें प्रिकॉशन के साथ यूज करना चाहिए, हम उतना ही उसको रगड़ दे रहे हैं। ठीक है। और 5 विकेट लिए लगी हुई उसने। है। उसके अलावा किसी हाँ, ने और सपोर्ट नहीं दिया रन, उसको। 80 रन्स, सम 80 रन्स। 72 रन विद एन मतलब इकोनॉमी ऑफ 2.9। तो मैं तुझे वही बोल रहा हूँ, तू और टीम का स्कोर बता। फोर टीम का स्कोर हंड्रेड है 405 रन 101 ओवर में। हाँ। तो अभी ये 400 रन में से उसने 1/5 रन भी नहीं दिए। मतलब तू हाँ, अगर इसे एंगल से देखे तो उसने सबसे ज्यादा बॉलिंग करके भी इकोनॉमी मेंटेन की, 1/5 रन भी नहीं दिए। पांच आउट ऑफ विकेट फाइव। निकाले यार। और 5 विकेट निकाल के दिए उसमें, है ना। मतलब बाकी के लोग सिर्फ खा रहे थे। दिस इज व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। सिर्फ ठीक खा है। रहे थे, बात ये सिर्फ खाने के साथ साथ रोक भी नहीं रहे थे यार रन्स। मतलब चलो तुम विकेट मत निकालो यार, तुम रोको तो सही रन्स एक तरफ से, वो भी नहीं रुक रहे थे यार हमसे रन्स। ट्रेविस हेड ने क्लोज टू 100 के स्ट्राइक रेट से हमें मारा है। 150 रन। हाँ। ठीक है। भाई मुझे एक बात बता तू। ठीक है। मैं तो खुश भी हूँ और मैं दुखी भी हूँ। मैंने बोला तेरे को जडेजा खिलाएंगे ये। तेरी भी यही प्रिडिक्शन थी। तो हमारी प्रिडिक्शन तो सही हुई है। लेकिन दुखी हूं मैं लेकिन, यार। हाँ, लेकिन जडेजा की जब हमने बॉलिंग देखी, भाई अपना दिमाग लगा लो, हमारी मत सुनो। हम हमें इतना कोई ज्ञान नहीं है। मतलब ये वहां बॉलिंग मतलब देखी। तू तू मुझे सोच रहा है लगा एक था बात भाई। को। हम दो एक आज के 4 दिन जुम्मा जुम्मा हुए नहीं हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाते हुए, हमने एक प्रिडिक्शन की, और वाइल्ड प्रिडिक्शन विद द वाइल्डेस्ट ऑफ लॉजिक, कि एक मैच में वॉशिंगटन, एक मैच में अश्विन, तो तीसरा मैच तो जडेजा का बनता है। ये बिल्कुल एकदम बेवकूफों वाली बात है, जिसको हमने एक लॉजिक देके हमने प्रिडिक्शन दे दी उसके साथ, एंड दैट प्रूव्ड आउट टू बी करेक्ट। ठीक है। हाँ, वहां तक ठीक था। यार जडेजा इतना बुरा बॉलर भी नहीं है कि वो एक ना लेफ्ट आर्म पेसर की तरह बॉलिंग कर रहा था, जिसकी बॉल सीधी सीधी पड़ रही थी और ट्रेविस हेड बस जहां उसका मन कर रहा था वहां वो मार दे रहा था उसको। मैं तेरे को भाई स्पेसिफिकली बताऊं, नहीं रुक। हाँ, बोल। जडेजा और नीतीश रेड्डी ने मिलके 30 ओवर में 150 रन बनाए खाए हैं, मिलके दोनों ने। तो अब तू सोच, 5 के रन रेट है। 5 के रन रेट से जडेजा और नीतीश रेड्डी ने खाए, तो फिर अब तू सोच सकता है इंडियन बॉलिंग का क्या होता वहां पे। यार देख, पिच तो बिल्कुल हेल्प नहीं कर रही थी, एंड एज वी नो जडेजा नीड्स द पिच। नहीं हाँ। तो मतलब ही इज नो अश्विन और एनी लेग स्पिनर लाइक हम्म। कुलदीप। वो पिच की हेल्प तो चाहिए होती है, वो बिल्कुल नहीं थी। ठीक है। तो जडेजा की परफॉर्मेंस के लिए तो हमें इंडिया की जब बैटिंग आएगी उसी का वेट करना पड़ेगा। बिकॉज दैट्स द प्लेस वेयर, क्योंकि ये थोड़ा बैटिंग ट्रैक भी लग रहा है। हम्म। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यार वो अगर 50 रन भी मारता है तो अपना उसका एंड का कंट्रीब्यूशन मैं मान लूंगा वो। कि हाँ भाई, ठीक है मतलब। ओ भाई, क्या करना है टुल्ले का। यार आज तो ना मेरे को शुरू शुरू में ना रोहित के साथ थोड़ा सिंपैथाइज भी कर रहा था मैं, कि उसने बाउंसरे मारी बिल्कुल अच्छी तरीके से। वो बाउंसरे ट्राई कर रहे थे बॉलर्स। फील्ड भी एक तरफ ले रखी थी कि इसको बाउंसर मारे, ये पुल मारे, हुक मारे तो पकड़ा जाएगा। लेकिन शायद ना, ही इज टू गुड फॉर अस। उसका टाइम भी इतना अच्छा चल रहा है कि उसके मिस टाइम शॉट भी पार हो जाते हैं। वो कट मारता है तब वहां पे विराट कोहली का एक विजुअल जो हमने लाइव देखा है, विराट कोहली बॉल ढूंढते ही रह गए, उनके पास से बॉल निकल गई। तो उसका ऐसा टाइम चल रहा है, वो मतलब वो सिचुएशन ने पूरा डिस्क्राइब कर दिया कि व्हाट इज ट्रेविस हेड डूइंग विद इंडियन क्रिकेट टीम एट द मोमेंट। और इसकी लास्ट 3 इनिंग इस ग्राउंड पे डक है। हाँ। आज सेंचुरी है। हाँ, आज सेंचुरी। देयर और इज समथिंग विद इंडिया। दे समथिंग विद इंडिया, दे समथिंग विद रोहित शर्मा स्पेसिफिकली यार।
कि हमारी ए, मैनेजमेंट रोहित शर्मा। तू ये फालतू फैन थ्योरीज को क्यों हवा दे रहा है भाई? मैं फैन थ्योरीज को हवा नहीं दे रहा हूँ, मैं हवा इस बात को दे रहा हूँ कि हमारा रोहित शर्मा यार आज का कोई नया लड़का नहीं है। अगर मैं बोल ऋषभ पंत अगर कैप्टनसी कर रहा होता और अगर उसके से ये गलती होती तो हम कहते यार कि एक नया कैप्टन है, सीखेगा। रोहित शर्मा लेजिट 12-15 साल हो गए क्रिकेट खेलते हुए, 7-8 साल टेस्ट मैच खेलते हुए हो गए डेब्यू करे हुए, ठीक है। विराट कोहली आपके पास है, बुमराह आपके पास है, बैक एंड हट आपके पास गौतम गंभीर है, मॉर्नर मॉर्कल है। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? कुछ प्लानिंग, कुछ एग्जीक्यूशन, कुछ तो होता है यार। और ऐसा थोड़ा ना कि ट्रेविस हार्ट आ जाए। पहले दादा के जमाने में भी रिकी पॉन्टिंग होते थे यार, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू एडन होते थे, जिसका समझ नहीं आता था कि क्या करना है, लेकिन कुछ तो फिगर आउट करते थे। वो भी होता हुआ दिख नहीं रहा मेरे को तो यार। वो ट्रेविस हेड की शरण में स्टीव स्मिथ ने मार दी 100। उसको तो एक तरफ से पूरा प्रोटेक्शन मिल गया, एक तरफ से 5 के रन रेट से रन आ रहे, तो उसने तो क्या टुकुर टुकुर करके अपना चोरी छुपे रन बना दिए अपने सारे। फील्डर मैं अलग बता हमारे रहा परेशान हो गए थे ना। हूँ अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर भाई, ट्रेविस पता हेड है के क्या लिए कर रहे भाई। थे? मैं बताता हूँ क्या कर रहे थे। वो ट्रेविस हेड ने ऑफ में शॉट मारा तो रोहित शर्मा ने एक फील्डर वहां जाके खड़ा कर दिया। फिर उसने उसके हाँ, 4-4 मीटर साइड से शॉट मारा तो वो फील्डर को चेंज करके उसकी तरफ खड़ा कर दिया। ऐसे कर रहे थे भाई। मतलब वो हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा था ट्रेविस हेड वहां पे स्टेडियम में। बहुत बुरा हुआ यार। अब इसमें ना मैं एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तूने देखा था ना, उसके साथ सिमिलैरिटी ड्रॉ करता हूँ। वहां पे भी 70-75 ऑड पे 3 विकेट गिर चुके थे ऑस्ट्रेलिया के लंच के बाद, यहाँ पे भी गिर चुके थे। वहां पे भी उसने, टुल्ले ने 150-160 मारे, यहाँ भी मारे। स्टीव स्मिथ ने वहां भी 100 मारी, यहाँ भी मारी। एलेक्स कैरी ने वहां 50 मारे। एलेक्स कैरी शायद अभी 40 ऑड पे कुछ पे खेल रहा है। अब जो बात सही नहीं होनी चाहिए, ये यहां तक सिमिलैरिटी तो ठीक थी, ऐसा ना हो कि कल इंडिया की जब बैटिंग आए, हल्की सी ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी कल, क्योंकि कल बारिश का प्रिडिक्शन है, हम इस बहाने के पीछे ना छुप जाएं कि भाई ओवरकास्ट कंडीशन थी और बॉल ही थोड़ी सी बॉल, यहाँ वहां हुई बॉल। हाँ थोड़ी यहाँ वहां हुई और हम तो सारे ही खुल गए। ऐसा ना हो बस। भाई अच्छा मेरे को एक चीज बता, मैंने एक मुझे चीज और वेदर प्रेडिक्शन से तो जैसे अपनी बात हुई थी, ये तो वॉश आउट होता लगने के भी चांस है। अब अगर इंडिया 2 बार आउट नहीं हुआ हाँ, तो मतलब मैं दैट इज बता रहा वन। हूँ सेकंड सेशन, फर्स्ट सेशन मैंने देखा सुबह से, मेरे को लगा यार हम गेम में। सेकंड सेशन ट्रेविस हेड आया, मेरे को लगा अब गया अब गया। जब थर्ड सेशन स्टार्ट हुआ ना, तो मेरे को लगा भगवान बारिश आ जाए। अब मैं ये दुर्गति होते हुए इंडियन टीम की नहीं देख सकता। आज भी बारिश आ जाए, अगले 3 दिन बारिश आ जाए, ड्रॉ मंजूर है मेरे को हार से ज्यादा तो। मेरी ऐसी स्थिति, ये एज अ फैन मेरे को लग रहा है कि क्या कर रहे हैं यार हम। यार लेकिन ये भी है ना, ड्रॉ होता है तो WTC में हमारा कोई फायदा है नहीं। हार के भी नहीं है वो तो। नहीं नहीं, हार के तो नहीं है, लेकिन ड्रॉ से भी कोई फायदा नहीं है हमारा ऑप्शन मतलब। इफ वी इवन गो फॉर अ ड्रॉ, तो वो भी इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट अस यस। इन द रोड टू WTC। हाँ। अच्छा मेरे को एक चीज बता, मैंने आज एक चीज नोटिस करी। हम, मेरे को समझ आ गया कि उनकी बैटिंग क्यों चलती है और हमारी क्यों नहीं चलती। मैंने इसका लॉजिक ढूंढ निकाला है। हमारे पास ओहो। है हमारे पास है एक बुमराह, ठीक है, और 3 सपोर्टिंग बॉलर जो बिलो एवरेज परफॉर्मर है, ठीक है। उनके पास जो है, तो हमारे यहाँ क्या होता है, एक एंड से बुमराह प्रेशर बना रहा होता है, दूसरे एंड से रिलीज हो रहा होता है, तो वो मैनेज कर लेते हैं किसी तरह। क्योंकि जब सेकंड न्यू बॉल आई ना, तो उनके 325 पे 6 हो गए। बुमराह का स्पेल खत्म हुआ, खत्म। पैट कमिंस ने भी रन बना लिया, एलेक्स कैरी ने भी रन बना ली, किसी और ने सपोर्ट ही नहीं किया, विकेट ही नहीं लिया नई बॉल से साथ भी। उनके पास क्या है, उनके पास एक मिचेल स्टार्क है, एक पैट कमिंस है, एक जॉश हेजलवुड है, जो कॉन्टिन्यूअसली एक तरफ से प्रेशर बना के रखते हैं तीनों, टर्न बाय टर्न बाय टर्न, और इसलिए हम आउट भी होते हैं और हमारे रन नहीं बनते। बुमराह को जब तक कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सिराज, भाई मैं पिछले मैच तक उसके सपोर्ट में था, मतलब पहले मैं नहीं था, फिर मेरे को लगा सिराज ने बिल्कुल सही किया, लेकिन सिर्फ वही एग्रेशन ही थोड़ा दिखाना है भाई आपको। सही बात है यार। अभी अभी तो मौका ही नहीं मिल रहा है एग्रेशन दिखाने का। और भाई तू मुझे एक बात बता, ठीक है? बुमराह एक एंड से बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रेटजी तो यार, ये चीज जो तू देख रहा है, ये तो हमारा टीम मतलब हमारे जो भी मेंटर्स हैं, टीम के कोच स्टाफ है, ये सब देख रहा होगा।
Is Siraj and others the best bowling lineup for test that we have with Bumrah? एट द मोमेंट आई थिंक यस। तो बस फिर क्या करेंगे अभी? नहीं उनके मतलब ऊपर है। हमारे पास इट्स ऑप्शन फॉर है, शामी को भेजो ना, विजय हजारे खिला रहे हैं यार। यार, शामी फिट होता तो चला जाता भाई भाई। 75% फिट शामी इज इवन बेटर देन 100% सिराज, ये मानो मेरी बात। वो 75% उसका खराब हो जाएगा ना फिर। यू डोंट प्ले अ नॉन अनफिट प्लेयर राइट, हु इज नॉट 100% फिट। वो विजय हजारे खेले या कुछ भी खेले या ऑस्ट्रेलिया जाके 5 डे टेस्ट, थोड़ा तो स्टेप अप है ही ना। यार मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि एक ये बुमराह कहीं इंजर ना हो जाए भाई, पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर बुमराह कुछ नहीं करेगा तो हम तो शायद 600 रन भी खाएंगे। बुमराह अगर इंजर हो जाए तो इनसे कहना सुनो, उसको भी इंडिया में दिखाएंगे अपन, सारे वापस आ जाना। आगे के टेस्ट हम नहीं खेलेंगे, बीच टेस्ट से उसी दिन वापस आ जाना, हम नहीं खेलेंगे। हालत आज इंडिया की ऐसी थी कि टिकट हमारा कटवा दो इंडिया का, मेरे को भेज दो इंडिया। लेकिन क्या लग रहा है यार, चलो ठीक है, ये तो हमने आज इंडिया का डे भी सम अप कर दिया। रोहित शर्मा की कैप्टनसी देख के कैसा लग रहा है तेरे को कि ये मतलब। यार मैं कमेंट्री में जितनी सुन रहा था, ठीक है, मैंने कुछ खास उसके लिए तारीफें सुनी नहीं लोगों से, सबका। मतलब कुछ इंस्टेंसेस पे ही बात करूंगा मैं, जैसे एक वो वाला उसने अपर कट मारा था वो, हम्म। रैम करके, सिराज की ओवर की फर्स्ट बॉल थी वो, ठीक है। अगर तुम बाउंसर ट्राई कर रहे हो, वहां फील्डर क्यों नहीं था? ठीक है। हम्म। ये दिस वाज अ थिंग जिस पे तो सारे शौक थे कि भाई बाउंसर की तुम्हारी स्ट्रेटेजी है ट्रेविस हेड पे, एवरीवन नोज दैट। फील्डर क्यों नहीं है वहां पे? फिर इनने उस अगली बॉल पे लगाया फील्डर वहां पे, फिर उसकी अगली बॉल पे फिर वापस बुला लिया। भाई फील्डिंग के साथ तो आज पता नहीं क्या हो रहा था पूरे ग्राउंड पे। कैच भी छूट तो गया। कैप्टन एवरेज काइंड ऑफ, मतलब कुछ एक्सेप्शनल नहीं दिखा भाई, टू बी ऑनेस्ट। है ना, उतना एग्रेशन भी नहीं दिखा मेरे को, कंधे थोड़े तो झुके ही हुए दिखे। जब उसकी सेंचुरी हो गई थी तब तो इनके गिर ही गए थे भाई। वो बेसिकली सेंचुरी के पहले ही गिर गए थे, उसके 40-50 रन पे तो फील्ड खुल गई थी पूरी। हमें समझ आ गया था ना कि अब तो ये अपना मर्जी से ही आउट होएगा। हाँ मतलब बुमराह को भी मार ही रहा था वो। अब वो यार बुमराह भी की पेस भी गिर रही थी सेशन बाय सेशन, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाई उसको भी पता लग गया है कि ये बुमराह भी अब जाता हुआ बुमराह, इसको मार सकते हैं, तो क्यों नहीं मारेंगे यार। और अब मेरे को ये डर है कि अगर इंडिया ने कल अच्छी बैटिंग नहीं करी तो चलो हम टेस्ट मैच तो हारेंगे ही, लेकिन ऐसा ना हो कि वापस बुमराह की बॉलिंग बहुत जल्दी आ जाए और वो फिर ब्रेक डाउन हो जाए उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बैटिंग करनी है तो थोड़ा तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, हमारे बॉलर्स को रेस्ट चाहिए। एटलीस्ट, मतलब तू ये कहेगा कि एटलीस्ट कल का दिन तो बैटिंग बिल्कुल ही ना आए, यस। मतलब उनकी, बॉलिंग बिल्कुल ना है। ऑस्ट्रेलिया की। हाँ। हाँ मतलब हमारी बॉलिंग फिर से हाँ। दोबारा ना आए। और एटलीस्ट हम कल के दिन में इनको रैप अप करने के बाद, कंसीडरिंग इट्स अ गुड बैटिंग विकेट, हम, बिकॉज 4 दिन का ही टेस्ट है, सी, तुम कितने ही बोल लो कि भाई मैच 2.5 दिन में खत्म हो जाते हैं आजकल, 3 दिन में खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है ना और तुम्हें एंड यू आर प्लेइंग फॉर WTC, तब तुम देखते हो कि यार मेरे को ये जीतना चाहिए। है। हम्म। और ये बैटिंग विकेट है, ऐसा ना हो जाए कि इसमें हम उनको, तो यू नीड इनफ टाइम टू रैप देम अप एज वेल। हम्म। सो 2 days आर डन, यू हैव गॉट द थर्ड डे। थर्ड डे उनको रैप अप करोगे जल्दी, 7 विकेट गिर गए, है ना। 1 घंटे के अंदर भी अगर, क्योंकि हम तो एक तो जल्दी से टेल निपटा भी नहीं पाएंगे। हम्म। एलेक्स कैरी हमें हर बार मार रहा होता है, पता नहीं क्यों एलेक्स कैरी किसी को नहीं मार रहा होता मिचेल स्टार्क भी मारेगा अभी तो। है। मिचेल स्टार्क भी मारेगा। तो 1 घंटे के अंदर इनको रैप अप करो 450 के अंदर। ठीक है, कांट कर गिव दिया, मोर चलो देन कर दिया, रन, फर्स्ट ठीक आवर है। में कर दिया। और उसके बाद कल के दिन में 300 रन लगाने हैं इंडिया को। कितने विकेट पे? 5-6 वॉट एवर। इंडिया फाइनल डे, इफ इंडिया वॉक्स इन ऑन फिफ्थ डे, ठीक है, विद द होल डे रिमेनिंग, फोर्थ एंड डे। दे हैव, हाँ ऑन द फिफ्थ डे, आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल डे। सो इफ इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज गॉट टू चेज, हम्म। राइट, फोर्थ इनिंग इंडिया को जो खेलनी हम्म। है, इंडिया कैन चेज एट मैक्स 200 रन। हम्म। एट मैक्स मतलब ये तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिकली बोल रहा हूँ, हम हमारी 150 में भी बच सकती है। हम इंडिया में ही 150 ठीक। नहीं चेस कर पाए थे बाय द वे लास्ट हाँ, टेस्ट।
हाँ, तो 200 का मैं मैक्स लूंगा, क्योंकि बैटिंग विकेट हम बोल रहे हैं ट्रेविस हेड की बैटिंग देख के, ठीक है। हमारी बैटिंग को हमें नहीं पता है बैटिंग विकेट है कि नहीं, उनको बताओ कान में जाके, ठीक है। ये तो कल पता चला बॉलिंग विकेट हो गई हो, वे बोले ओवरकास्ट हो गए हो। लेकिन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, अगर हम 200 लेके घुसते हैं और हमारे पास 50 ओवर है, हम्म। दिस इज वेयर आई सी इंडिया विनिंग। 50 या उससे ज्यादा ओवर तुम्हारे पास बचे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कैन ऑल्सो ड्रैग द गेम टुवर्ड्स अ ड्रॉ। अगर अगर उनको उनको ऐसा लगे। लगा, है ना, अगर उनको ऐसा लगा कि भाई हमारे विकेट ही नहीं बचे हैं, हम इन पे लीड ही नहीं ले पा रहे हैं, सपोजिटली इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग में कुछ ज्यादा ही रन बना दिए, है ना, और हमने ऑस्ट्रेलिया पे बराबर कर दिया और फिर थर्ड इनिंग में अच्छी बॉलिंग कर ली, देन इट कैन लीड टू दिस पॉइंट। मैं थोड़ा सा बैक ट्रैक इसलिए कर रहा हूँ कि व्हाट वी नीड नाउ, वी नीड टू मेक एनीवेज क्लोज टू 400 रन। हम 50 रन से ऊपर की तो इनको लीड छोड़ ही नहीं सकते, और उसके बाद 150 के अंदर इनको समेटना। और फिर दिस इज वॉट यू आर लुकिंग फॉर इन नेक्स्ट 2 डेज, जिसमें ऑन द फिफ्थ डे ऑफ द गेम, चेज कर रहे हो है ना, हम उनके आसपास। यू यू फाइंड दैट काइंड ऑफ एन इक्वेशन। इससे ज्यादा, इससे कम बॉल हुई और इससे ज्यादा रन हुए तो हमसे नहीं बनने हैं। और इससे सबसे बुरा क्या हो सकता है इंडिया के साथ? सबसे बुरा ये हो सकता है हम अभी सिमट गए, हम तो फॉलो ऑन लेके हार जाए इनिंग से, कल ही। क्योंकि ये तो भाई इनने 450 लगा दिए हैं, जो इंडिया टीम को 2 बार ऑल आउट करने के लिए काफी है। काफी है अभी इन तक माई तो। वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन, तुमने पिछला टेस्ट मैच देखा, हम दोनों इनिंग में 200 रन नहीं पहुंच पाए थे। हम पिछले दो टेस्ट मैच की 3 इनिंग से नहीं पहुंच पाए, एक्सेप्ट वन इनिंग। ओवरऑल, हाँ हाँ, ऐसे देखो तो एक ही बार हमने 200 क्रॉस किया अभी हाँ तक, 4 इनिंग में। वही। तो हमारी कैपेसिटी वाइज से 2 बार ऑल आउट कर सकते हैं हम। हाँ। और जो तू बोल रहा है वो सच हो सकता है, कल ही हम स्वाहा हो गए या परसों सुबह तक। कल पता लगे हम एज एन इंडियन फैन बारिश का ही वेट करते रह जाएं। नहीं यार, लेकिन अब मेरे को लग रहा है इट इज टाइम। स्टीव स्मिथ ने भी अपनी क्लास दिखाई आज की बड़ा प्लेयर हूं मैं, और उसने दिखाया कि भाई जब कोहली मेंबरशिप। कोहली ना करना, तू कोहली कोहली ना करना नहीं, अब मैं तू। कह रहा हूँ कि अब इट इज टाइम रोहित शर्मा विद द बैट एज वेल यार। अब ठीक है, तुम ऊपर आना है नीचे आना है जहां जाना है वहां करो, लेकिन रन्स बनाओ, नहीं तो इट विल बी द एंड टू योर करियर, ऐसा लग रहा है। मैं तुझे एक बात बताऊं, रोहित शर्मा का, व्हेन आई सी हिम प्ले इन रिसेंट टाइम्स, जो सब बात कर रहे हैं, आई टोटली एग्री विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, कि हाँ उसने एक इंटेंट दिखाया है, बहुत एग्रेसिव गेम खेलना चालू किया, बट दैट एग्रेसिव गेम, क्विकली मेकिंग ऑड 40-50 रन, पुटिंग प्रेशर ऑन द बॉलर, वर्क्स इन T20s, समटाइम्स इन अ वनडे गेम, ठीक है। तुम पाकिस्तान के अगेंस्ट जैसे मारा था, या ऑस्ट्रेलिया को जैसे फाइनल में भी उसने वही किया था, विच वाज अ गुड स्टार्ट वी कंसीडर। मेरा पॉइंट ये है, वो इंटेंट और उस तरह का कुछ चीज इज व्हाट ट्रेविस हेड डज इन ऑस्ट्रेलियन टीम, ये चीज रोहित शर्मा से क्यों नहीं निकलती? सेम वही इंटेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो अब वो इंटेंट वो 5 नंबर पे दिखाए, 6 नंबर पे दिखाए, जैसे ऋषभ पंत दिखाता है कभी कभी, या वो चीज टॉप ऑर्डर पे दिखा ले, ठीक है, जैसे कभी डेविड डेविड वार्नर करता था या मैथ्यू हेडन करता था। दिस इज द काइंड ऑफ एग्रेशन एंड द काइंड ऑफ क्रिकेट विच रोहित शर्मा हैज बीन प्लेइंग फ्रॉम रिसेंट टाइम। बट ये सिर्फ T20 या वनडे में दिखती है, टेस्ट में ही लुक्स क्लूलेस। हाँ, बोथ विद द बैट एंड विद कैप्टनसी एज वेल। टेस्ट में ही लुक्स क्लूलेस भाई। हम्म। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा होता कि यार इसने क्या ही कंट्रीब्यूट कर लिया है। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू रोहित शर्मा, बट फ्रॉम द लास्ट फ्यू टेस्ट, हमें जब न्यूजीलैंड ने हराया, और ये पिछला टेस्ट जो हुआ और जो हम जीते भी, ऑस्ट्रेलिया वाला हमारा फर्स्ट टेस्ट जो हम जीते, इवन इन दैट टेस्ट आई वुड से रोहित शर्मा वाज नॉट देयर, हाँ ठीक है। ने, दूसरे प्लेयर्स ने भी वही किया, दे डिड नॉट परफॉर्म गुड हु प्लेड इन हिज प्लेस, वो भी खराब ही खेले, वो मैच हम कोहली बुमराह और यशस्वी पे जीत गए। हम्म, लेकिन माय पॉइंट इज इट्स हाई टाइम फॉर रोहित शर्मा नाउ, नहीं तो ये वही। सारी गैप लोग अभी हमें दिख ही रहा है ना, यही सारी चीजें लोग भी बोलेंगे, है ना। और नथिंग कैन शट एनीवन्स माउथ एक्सेप्ट यू गेटिंग रन्स। वही।
ये मैं कह रहा हूँ, ये आज की कैप्टनसी पीछे छुप सकती है अगर कल रन आ गए तो। अगर कल। हाँ भाई, एंड हमें वो रन नहीं चाहिए। देखो एक क्लियर डेफिनेशन है, ये जैसी इनिंग चल रही है और जितने उनने रन बनाए, ये वो बांग्लादेश वाली इनिंग नहीं कि आके जायसवाल हाँ भी मारा, नहीं रोहित भी मारा, क्विक फायर करे कि हमें जल्दी जल्दी हम इनको लीड चढ़ा देंगे इनकी। नहीं नहीं ठीक नहीं। है, ये वैसा है ही नहीं। यहाँ 400 लग चुका है और सामने जो बॉलर हैं, यू नो देम। यस। तो अभी आपको वो 120 बॉल में 100 रन इस टाइप वाली रोहित शर्मा और इनिंग फ्लो ले चाहिए। लो यार आज। स्टीव स्मिथ ने बहुत टाइम लिया और बहुत पेशेंस के साथ खेला है वो वहां पे। इतना तो मैं रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट ही नहीं करता हूँ, मतलब यार ही इज इतना नॉट मेरे को दैट। ऐसा लगता है, अगर वो इतना टिक भी जाएगा ना तो वो बहुत डोमिनेट कर देगा, अगर वो हाँ, 50 तो 100 बॉल खेल ले। वो 100 बॉल के लिए, मतलब एक वाला पॉइंट रहता है ना, प्लेइंग फर्स्ट 10 बॉल्स, नेक्स्ट टेन भाई बॉल्स नेक्स्ट 10 बॉल्स। वह ये क्योंकि ना ये अब एक क्विक फायर इनिंग से या एग्रेशन से मैच नहीं हमारे हाथ में आएगा। तो यू लंबा नीड, खेलना पड़ेगा भाई। भाई तुम्हें 1.5 दिन खेलना है। तुम कल इनको रैप अप करो, उसके बाद कल दूसरे सेशन तक तुम जब खेलोगे तब तुम इतने रन बना पाओगे, क्योंकि इनकी इनिंग हाँ पेस भी बहुत कर दी है ट्रेविस हेड ने। हाँ, बहुत जल्दी खेल गया वो लोग। है ना? मैं कह रहा हूँ, अगर हम देर इज 1% चांस ऑफ विनिंग ना, तो वो इस कारण भी हो सकता है कि ट्रेविस हेड बहुत तेज खेल गया, तो इन्होंने अभी भी, अगर टेस्ट मैच में 3 पूरे दिन होते हैं तो टाइम बहुत बचा है एक रिजल्ट निकालने के लिए। हाँ, हमारे पास टाइम है। है ना, ठीक है क्योंकि अब देखा जाए तो आज के दिन में उन्होंने 380 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने। भाई, बहुत मारा है आज। तो तू आज की पिटाई का ना अंदाजा नहीं लगा सकता भाई, आज हमें बहुत पड़ी है। आज एक्चुअली मैं मेरे तो, को लग रहा था एडिलेड से ज्यादा पड़ रही है यहाँ पे। हाँ, मैं देख नहीं पा रहा था भाई, मैं चैनल चेंज कर दे रहा था। मैं भी बोर हो गया था, पिटता हुआ मैं क्रिकबस पे देख रहा था बीच में कि भाई विकेट विकेट गिरे तो मैं वापस लगाऊंगा। नहीं, वो 3 विकेट पे जो अटक गया था ना यार, दिमाग खराब हो गया था उस 3 विकेट पे। सही बात है। चल चलो भाई, यार, फिर अप करें। अभी भी तेरा प्रिडिक्शन ऑन है राइट? वी आर होपिंग समथिंग बिग फ्रॉम यशस्वी। हाँ हाँ, है प्रॉपर ना? प्रॉपर मेरा प्रिडिक्शन है भाई। मैं अभी वाउच करूंगा जायसवाल पे। एंड इफ ही मेक्स, बिकॉज ही मेक्स बिग हंड्रेड्स, अगर वो बनाता है एंड विद द पेस ही मेक्स, तो वो एक हमारा प्रॉपर काउंटर है टू ट्रेविस हेड्स इनिंग। मतलब अगर तू मैन टू मैन मैचअप करे तो हम्म। एक जायसवाल है। बिकॉज पंत वो लंबी इनिंग वाला मेरे को दिख ही नहीं रहा है बहुत टाइम से कि लंबी नहीं, तो पंत कैन तो ऑब्वियसली डू दैट। बट जायसवाल है जो वैसी इनिंग खेल सकता है इस पूरी 11 में, और जायसवाल को ही खेलनी पड़ेगी। अगर वो नहीं खेला तो फिर तो तो ऊपर भाई से बहुत एक्सपोज कल हो जब गया। सो के उठेंगे ना, मतलब मैं जब मैं सो के उठूंगा और मैं मैच देखूंगा, तो मैं हो सकता है खत्म होती इनिंग देख रहा हूँ। शायद। कोई भरोसा नहीं। ठीक नहीं है, नहीं, चलो, सोच होपफुली ऐसा ना हो। है ना? तो हम कल लेट्स कल भाई जब होपफुल। कनेक्ट करें तो एक खुशी का माहौल हो हमारे अंदर भी। है ना? हाँ भाई यार, कुछ दिखा दो यार ऐसा, वही। मजा आ जाए। तो चलिए, मिलते हैं चलो, शशांक फिर, है ना? कल। चल भाई, ऑल द बेस्ट टू द टीम प्लेइंग टुमारो, यस। एंड सी यू आफ्टर द गेम। यस। चलो, बाय बाय।